सर्वाइकल में स्लीपिंग पोस्चर और सर्वाइकल पिलो की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, आज हम इस विषय में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। ये मेरे 8 साल के सर्वाइकल पेन से लेकर रिकवरी तक के सफ़र का अनुभव है, मेरी इंटरनेट की रिसर्च और मेरे डॉक्टरों से मिला अनुभव है, जो मैं जानकारी के उद्देश्य से आपसे शेयर कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर और फिजियो से कंसल्ट ज़रूर करें, तभी एक बेटर और सेफ रिकवरी पॉसिबल होती है। नमस्ते दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि दिन भर पोस्चर का ध्यान रखते हैं, नियम से सिकाई और कसरत करते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह सोकर उठते हैं आपकी गर्दन में अकड़न, दर्द और कभी कभी हाथ में करंट जैसा दर्द महसूस होता है? 90% सर्वाइकल केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि एक्सरसाइज और पोस्चर पर तो पूरा दिन ध्यान दिया जाता है, लेकिन रात के 7-8 घंटे हम भूल जाते हैं जब हमारा शरीर खुद को हील और रिपेयर कर रहा होता है। अगर आपके सोने का पोस्चर गलत है, या आपका तकिया सही नहीं है, या आप ज़रूरत से कम सो रहे हैं, तो आपकी दिन भर की मेहनत पर रोज़ पानी फिर रहा होता है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो हमारी गर्दन को रात भर संभालती है, और वो है तकिया। लोग कहते हैं सर्वाइकल में तकिया छोड़ दो, और मेडिकल साइंस कहता है यह सबसे आत्मघाती डेंजरस फैसला है। इसके पीछे का लॉजिक है, हमारी गर्दन की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती, उसमें आगे की तरफ एक प्राकृतिक घुमाव होता है जिसे हम सी कर्व कहते हैं। जब हम बिना तकिए के बिल्कुल फ्लैट लेटते हैं या बहुत मोटा तकिया लगाते हैं तो ये नेचुरल कर्व बिगड़ जाता है, रीढ़ की हड्डियां आपस में भिजती हैं और नसों पर कई गुना प्रेशर बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सही सर्वाइकल पिलो के चुनाव करने के लिए हमें अपने सोने की हैबिट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। हम पीठ के बल सोते हैं या साइड करवट लेकर सोते हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ, मैं अपना साइड करवट लेके ज़्यादा सोता हूँ, तो मैं अपना सर्वाइकल पिलो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरा सर्वाइकल पिलो साइड स्लीपिंग के लिए। ये देखिए, इसके बीच में जो ये गैप है, ये नेक सीधी रखने के लिए है, और जैसे ही मैं करवट लेके सोता हूँ तो मेरी जो गर्दन है वो एक साइड झुकती नहीं है, उसको बैलेंस करता है, मैनेज करता है, तो रात को ये मुझे कंफर्ट देता है। लेकिन इसके बारे में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। जब मैंने ये सर्वाइकल पिलो यूज़ किया था तो शुरुआत में मुझे इससे बहुत डिस्कम्फर्ट हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे कर कर जब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करना शुरू किया, उसके बाद मुझे इसकी आदत पड़ गई और अब मुझे यही पिलो कंफर्ट देता है। लेकिन अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो एक सर्वाइकल पिलो आता है जो यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा उठा हुआ होता है पूरा ही, और बैक साइड से ऐसे नीचे होता है, ताकि आपकी गर्दन को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके और आपकी नसें रिलैक्स रह सकें। मेरे पास दूसरा सर्वाइकल पिलो भी था, लेकिन वो काफ़ी समय से मैंने यूज़ नहीं किया, तो इसलिए मेरे को मिला नहीं तो मैं आपको वो दिखाता। वो मैंने 7 साल तक यूज़ किया था। साइड स्लीपिंग के लिए सर्वाइकल पिलो ऐसा होना चाहिए जो करवट लेके सोते समय हमारी नेक और शोल्डर के बीच का गैप भर सके। अब वीडियो देखते ही एकदम पिलो मत खरीद लेना, पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि आपके लिए किस हाइट का सर्वाइकल पिलो सही रहेगा और आपकी सोने की क्या हैबिट है। आप स्ट्रेट सोते हैं या साइड स्लीपिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें किस हाइट का सर्वाइकल पिलो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी परचेज करें। अब बात करते हैं लेटने की पोजीशन। दो ही पोजीशन सर्वाइकल में सबसे बेस्ट मानी जाती हैं, एक पीठ के बल लेटना, दूसरा करवट लेकर सोना। पीठ के बल लेटना सबसे बेस्ट माना जाता है। जब हम सीधे लेटते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी पर गुरुत्वाकर्षण दबाव सबसे कम होता है। बस ध्यान रहे कि तकिया सिर्फ सिर के नीचे ना हो, बल्कि वो हमारी गर्दन के नीचे तक आना चाहिए, ताकि गर्दन हवा में लटकी ना रहे और हमारी रीढ़ की हड्डी रिलैक्स पोजीशन में रहे। अब बात करते हैं दूसरी साइड स्लीपिंग की, करवट लेकर सोने की आदत। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी गर्दन टेढ़ी ना हो, हमारी नाक, ठुड्डी और छाती एक सीधी रेखा में हो, और इसके लिए दोनों टांगों के बीच में एक तकिया फंसाया जा सकता है जो हमारी लोअर बैक को सीधा रखेगा और हमारी गर्दन को सोते समय एक नेचुरल पोजीशन में रखने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो पेट के बल कभी नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि पेट के बल लेटने पर हमें अपनी गर्दन को 90 डिग्री रोटेट कर कर लेटना पड़ता है, और ये हमारी दबी हुई नसों को और ज़्यादा इरिटेट कर देता है, जिससे सुबह टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है।
अब बात करते हैं कि कितने घंटे सोना चाहिए। मेडिकल जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी के अनुसार एक वयस्क आदमी को 7 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड यानी निर्बाध सोना चाहिए। लोग सोचते हैं कि नींद केवल थकान मिटाती है, लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है दोस्तों, अगर सर्वाइकल को हराना है तो 3 नियम बांध देने चाहिए। नंबर 1, गर्दन के नीचे का गैप खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अपने सोने की हैबिट के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने लिए एक राइट पिलो चूज करना चाहिए। दूसरा, पेट के बल कभी लेटना नहीं चाहिए। तीसरा, अपने शरीर को 7 से 8 घंटे की नींद देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद में हमारा शरीर अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि हमारा शरीर खुद को रिपेयर करना जानता है, लेकिन उसको सही समय और सही पोस्चर देना होगा। अब सवाल आता है कि जब हमारा शरीर खुद को रिपेयर करना जानता है, तो फिर लाखों लोग सालों तक क्यों परेशान रहते हैं? क्यों लोग सालों तक फंसे रहते हैं? इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। और वो वीडियो उन लोगों के लिए जिनको सर्वाइकल में सर्जरी रिकमेंड नहीं की गई है और नर्व का इन्वॉल्वमेंट था, उनको काफ़ी क्लियरिटी उस वीडियो से मिल सकती है और नए पेशेंट को भी ये समझने में हेल्प मिल सकती है कि सर्वाइकल की रिकवरी अर्ली स्टेज में करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो सालों से सर्वाइकल पेन से परेशान हैं। और अंत में एक बार फिर, कोई भी चीज़ फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर और फिजियो से कंसल्ट करना बेहतर रहता है। उसी से एक बेटर और सेफ रिकवरी पॉसिबल होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।